अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिबियानुल कुरान अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और मेरा ये पैगाम आज के दिन ख़ास तौर पे उन मेरी बहनों बेटियों के लिए है जो शादीशुदा हैं। अल्लाह तबारिक व तआला हर बहन हर बेटी को अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, और जो बस के उजड़ गई हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें फिर से आबाद करे, फिर से अपने घरों में बसा दे। लेकिन हमारे लिए ना लम्हा फिक्रिया ये बात है कि आप देखें, आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं तो तलाक की शरह बहुत कम थी। आज के दौर में आ जाएं तो तलाक की शरह बहुत बढ़ गई हुई है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी बेसिक 2 वजह हैं जो अल्लाह तबारिक व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से हम देखें। उसमें से आका अलैहिस्सलाम ने ना हजरत मुआज बिन जबल को कहा, मुआज तुम्हें पूरे दीन का खुलासा बताऊं क्या है? मुआज पूरे दीन की चोटी की बात बताऊं, पूरे दीन का सुतून बताऊं? अजल या रसूल अल्लाह, बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान को हाथ से पकड़ के ना आपने फरमाया, मुआज इसको महफूज कर लो, तुम्हारा ईमान तुम्हारा दीन महफूज हो जाएगा। तो हमारी मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां जो शादीशुदा हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि अपने घरों को बसाना चाहती हो तो अपनी जुबान को महफूज कर लो, अपनी जुबान को बंद कर लो। अब यहाँ पर एक वजह तो हमारी जुबान, उसकी वजह से तलाक की शरह बहुत बढ़ गई। दूसरी, हमारी माओ की तरबियत बदल गई। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए ना तो हमारी माओ की तरबियत कुछ और होती थी। हमारी माओ की तरबियत क्या होती थी? हमारी माएँ जब बच्चों को ब्याहती थी, बच्चियों को ब्याहती थी, बच्चियां जब मेके से वापस ससुराल से मेके में आती थी और बच्चियां कहती थी ना, मुझे फला ने ये कह दिया है, जेठानी ने ये कह दिया है, नंद ने ये कह दिया है, सास ने ये कह दिया है, तो माँ क्या कहती थी? कोई नहीं गल, सबर कर, कोई नहीं गल, कोई बात नहीं है, सबर करो, गुजर जाएगा वक्त। यानी तरबियत थी कि उन्हें पता था कि जी बसाना है बेटी को, किसी तरह से समझा बुझा के। या माए कहती थी केड़ा कल्ला तेरे नाल ही हुंदा है, साडे नाल बड़ा कुछ होया दा, बथेरा कुछ साडे नाल भी होया दा, हर एक नाल होया, चर्च तेरे नाल ही होन लगा। यानी ये तरबियत का एक अंदाज था। आज की तरबियत देखिए, आज अगर कोई बहन बेटी आके अपनी माँ से कहे ना कि मुझे सास ने ये कह दिया है, नंद ने ये कह दिया है, तो आगे माँ की कहती है, बोली है तू, गूंगी है तू सुनिया नहीं सी, उन्हें जवाब देना सी, मुंह च जुबान नहीं सी, तू बोल नहीं सा सकती, अगो जवाब देना सी, तेनों जवाब नहीं सी देना। अब ये जो तरबियत बदली ना, इस तरबियत ने घरों को उजाड़ दिया। ये जो मुकाबले की बात आई ना, ये जो आगे से बोलने की बात आई ना, अल्लाह के नबी कह रहे हैं दीन को महफूज करना है तो जुबान बंद कर लो। यानी दीन महफूज होगा, अगर दीन महफूज है, घर महफूज है, हमारे रिश्ते महफूज है, हमारे मामले महफूज है, अगर हमारा दीन महफूज हो गया। तरबियत कितनी बदल गई? अब तरबियत इतनी हमारी बदली कि हम कहने लगी, माए कहने लगी कि तू बोल आगे से, तो कोई एक करता है तो 2 सुना, कोई 2 करता है तो 4 सुना, तू खामोश क्यों है? अब जहां पे ये तरबियत का अंदाज बदला, वहीं पर रिश्ते बदल गए, वहीं पर रिश्ते बिखर गए। याद रखिएगा, रिश्ते बनाना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते चलाना और रिश्ते संभालना बड़ी बात है। कि बनाने में तो जो वक्त लगता है सो लगता है, लेकिन मेहनत जो करनी पड़ती है ना, वो रिश्तों को संभालने में करनी पड़ती है। रिश्ते बन तो जाते हैं, लेकिन रिश्ते संभालने जो है, ये बड़ी बात है। अल्लाह तबारिक व तआला मुझे, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को रिश्ते संभालने की तौफीक दे, रिश्ते चलाने की तौफीक दे। याद रखिएगा, कभी भी वजीफों से, तस्बीहों से, नफलों से घर नहीं बसते हैं। अगर हमारी तस्बीहों से, नफलों से, वजीफों से घर बसते होते तो आज तहज्जुद गुजारों के घर उजड़े ना होते। बहुत सारे नमाजियों के घर उजड़े हुए, बहुत सारे दीनदारों के घर उजड़े हुए। पता ये चला कि इबादत से घर नहीं, दीन बसता है, दिल बसता है, दिल आबाद होता है, लेकिन घर आबाद हमारे नफलों, नमाजों, तस्बीहों से नहीं होता। बहुत सारे आते हैं, बाजी कोई वजीफा बता दे घर बस जाए, कोई वजीफा बता दे मेरी सास अच्छी हो जाए, कोई वजीफा बता दे शोहर के साथ, मेरे शोहर का मेरे साथ रवैया अच्छा हो जाए। याद रखिएगा, वजीफों से रवैये नहीं अच्छे होते हैं। रवैये किस चीज से अच्छे होते हैं? रवैये अगर आपने अच्छे करने हैं तो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कर जाएं, घर बस जाएगा। एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे की बात को दरगुजर करना सीखें, मुकाबलेबाजी को बंद करना सीखें
اور ایک دوسرے کی بات سے درگزر کر کے آگے بڑھنا، مسکرا کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ جب آپ درگزر کر کے مسکرا کے آگے بڑھ جائیں گے نا، آپ گویا کہ رشتہ بچا گئی ہیں، آپ گھر بسا گئی ہیں۔ وقتی طور پہ خاموش ہونا سیکھیے۔ جب کوئی آپ کو آ کے کہے نا تو ایسا، تو فلاں، تو نے یہ کام کر دیا، تو نے یہ غلط کر دیا، تو نے، اب وقتی طور پہ کوئی 5 منٹ کے لیے آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ خاموش رہنا سیکھ جائیں، جس دن آپ خاموش رہنا سیکھ جائیں گی، اللہ کی عزت کی قسم آپ گھر بنانا سیکھ جائیں گی، آپ کا گھر بس جائے گا۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کے گھروں کو بنائے رکھے، آباد رکھے، اور خوشیوں اور سکون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔